ठीक है। तो चैप्टर नंबर 17 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग दो तरह की होती है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट जिसमें नंबर ऑफ सैंपल्स मालूम करने का फार्मूला एनसीएन होता है, और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट जिसमें नंबर ऑफ सैंपल्स हम कैसे निकालते हैं, एन की पावर एन। कैपिटल एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बराबर होती है, सही है। स्मॉल एन को हम यहाँ साइज के बराबर लेंगे कि कितने साइज के सैंपल्स बन रहे हैं, और एम नंबर ऑफ सैंपल्स के बराबर होती है, ठीक है ना। इसके फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है ना। इसकी पहले प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं हम। वैसे नॉर्मली हम मीन का जो फार्मूला होता है, तो पॉपुलेशन मीन के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं, पॉपुलेशन पॉपुलेशन मीन के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन मीन का और सैंपल मीन के आपने फार्मूलाज लिख लिए। अब प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज को जरा नोट डाउन कीजिए। प्रॉपर्टीज, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, जो सैंपल्स का मीन आएगा वो हमेशा इक्वल होगा पॉपुलेशन के मीन के, सही है ना। इट मीन्स पॉपुलेशन का मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन। इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं इसको, और इस तरह भी लिख सकता हूँ। पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू, इसके नीचे सैंपल्स का मैंने निशान बना दिया। ये जो निशान है ना, ये सैंपल्स का निशान बनाया मैंने। ये जो निशान होता है ये डिनोट कर रहा होता है ये सैंपल्स का मीन है, सही है ना। तो प्रॉपर्टी है कि सैंपल मीन ऑलवेज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? फर्स्ट प्रॉपर्टी है सैंपल मीन इज ऑलवेज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, if the sampling is done without replacement, from a finite population, whereas the sampling is done without replacement from a finite population, the standard error of mean, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मैं ये निशान बना देता हूँ, सही है ना। स्टैंडर्ड एरर जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो फार्मूला होता है √n into the radical divided by n minus. This is the
फ्रैक्शन लिखा हुआ है, द फ्रैक्शन n माइनस एन डिवाइडेड बाय n माइनस वन, ये जो फ्रैक्शन है कॉल्ड, फ्रैक्शन को कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? FPC, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। And small n upon size divided by number of population called the sampling fraction. The FPC approaches one in each of the following three cases. Three cases लिख रहा हूं मैं। पहला, when population is infinite. Second, when sampling fraction n upon n, sampling fraction होता है ना, is less than 0.05। तो ये कह रहा है कि भाई FPC approaches one each of the following three cases when FPC कब अप्रोच होगी? when approaches क्या हो जाएगी? 1। ये जरा बोल्ड करके लिख लें। FPC अप्रोचेस 1 का मतलब है FPC की वैल्यू या इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, n माइनस एन, n प्लस वन की वैल्यू 1 हो जाएगी इन तीन केसेस की। जब पहला केस क्या है? जब आपकी या तो आपकी व्हेन पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो, दूसरा केस क्या है कि भाई आपकी सैम्पलिंग फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 0.05 हो, और तीसरी अप्रोच है व्हेन the sampling is with replacement। और यहाँ पे तीसरी में सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो। नोट, ये चीज याद रखिएगा, whenever a sampling whenever the sampling is with replacement, जब भी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है, FPC या आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो इनफाइनाइट कंसीडर की जाती है। द पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड इनफाइनाइट। ठीक है।
तो हमने ये पहली प्रॉपर्टी की, ये दूसरी प्रॉपर्टी की। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है व्हेन एफपीसी approaches 1, the standard error mean is simplified। जब एफपीसी अप्रोच करेगा 1, एफपीसी 1 हो जाएगा, तो हमारा वो जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला वो सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, नासा, क्योंकि आगे लिखा होता है n-n-1 एफसीसी वेक्टर, वो अप्रोचेस 1 हो जाएगा। अगर यहीं में स्टैंडर्ड एरर ये है, तो स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह ही होता है, और इसका स्क्वायर वेरिएंस ही होता है। और द वेरिएंस, तो वेरिएंस का फार्मूला हम क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ मीन का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, V ऑफ एक्स मीन, ये वेरिएंस ऑफ मीन का निशान, तो स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कट ऑफ हो, सही है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज नोट डाल दी। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आपने उतारना था, नोट डाउन किया, कर लिया इसको। 0, 4, 8, 12 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन taken without replacement and find its mean and standard error। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं इसका भाई। तो आपको जो सैंपल दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, 0, ये पॉपुलेशन गिवन है आपको 0, 4, 8, 12, ये क्या गिवन है, ये आपको जो दी हुई होती है पॉपुलेशन गिवन है। तो इसमें से अगर मैं निकालना शुरू करूं चीजें, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन तो रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों का पता होना, बेसिक्स पता होना जरूरी है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, कैपिटल एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन 4। अच्छा, स्मॉल एन क्या होता है, साइज कितना है क्वेश्चन का, 2। ठीक है, ये दोनों चीजें मालूम करनी। मीन ऑफ सैंपल, अगर मैं इसका पॉपुलेशन की हेडिंग डाल के, अच्छा, और तीसरी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनेंगे,
m कितना आएगा, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में फार्मूला क्या था, NCN। आप अपने कैलकुलेटर में देखिए, आपको एक बटन मिलेगा, कैलकुलेटर में बटन देखिए, डिवाइड के बटन के ऊपर जो बटन है, तो आप पहले दबाइए एक कैपिटल N, NCN के लिए क्या होगा, सबसे पहले आप कैपिटल N कितना है 4, फिर शिफ्ट दबा के डिवाइड, पहले 4 लिखिए, फिर शिफ्ट दबा के डिवाइड वाला बटन दबाइए, C लिखा हुआ आ जाएगा, साइज कितना है 2 वो कर दें, तो इजिकल टू दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशंस की। पॉपुलेशन की मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, सही है। तो पॉपुलेशन निकालने के लिए मेरे पास मेरे पास साइज है, सारी चीज़ें हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, सही है। सम ऑफ एक्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन को 0 + 4 + 8 + 12, सम ऑफ एक्स मेरा निकल के आ गया, सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा 12 12 12 24 24, सम ऑफ एक्स आ गया, सही है। सम ऑफ एक्स 24 आ गया। ना पॉपुलेशन मीन अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो पॉपुलेशन मीन का फार्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन मीन फाइंड आउट कर रहा हूँ, पॉपुलेशन मीन का फार्मूला लिखा था सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल N, सम ऑफ एक्स 24 डिवाइडेड बाय कैपिटल N 4, तो पॉपुलेशन मीन आपका निकल के आ गया 6। ठीक है। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर की बात करूं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करते हैं, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, वही जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, वही वाला फार्मूला रहेगा, बस सिंपल सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। ठीक है। आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, आप सिंपल कैलकुलेटर में मोड दबाएंगे, मोड दबा के 3 पे स्टैट्स पे जाएं, 3 पे स्टैट्स पे गए तो 1 सेलेक्ट कर लें, 1 पे आपके पास x लिखा हुआ आ जाएगा, वहाँ आप पुट कर दें 0 4 8 12। जब आपने पुट करके शिफ्ट दबा के RCL दबाया, AC शिफ्ट दबा के 1 दबाया, तो आप 4 पे जब जाएंगे वेरिएंस पे, तो 3 वाला पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 4.4721 समथिंग आ रहा है। ठीक है। और अगर आप इससे सॉल्व करना चाहें तो इधर आपको सम ऑफ एक्स स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मैनुअली सॉल्व करना चाहें तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपका कितना निकल के आ गया, ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा आ रहा है, शिफ्ट दबा के मैं 1 पे गया और 3 में सम एक्स स्क्वायर 1 224। मैंने कैलकुलेटर से सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया 224, तो ये मैं कैलकुलेट 224 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। ये मैं कैलकुलेटर में डालता हूँ तो √20 आ रहा है। या इसको अगर देखा जाए तो ये 4.472 एंड सो ऑन, सही है ना। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया, तो पॉपुलेशन मीन निकाला, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर निकाला,
आप कैलकुलेटर में भी वैल्यू पुट करके डायरेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का निकाल सकते थे। नाउ अब सैंपल्स की बात करते हैं। गुड, अच्छा इसको कंप्लीट करते हैं। नाउ देयरफॉर, ये तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। नाउ स्टैंडर्ड एरर, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर, देयरफॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर is equal to standard deviation divided by root n into, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो n माइनस n-1, सही है ना। तो ये आ गया √20 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √4-2 डिवाइडेड 4-1। तो देखिए पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर क्या निकल के आया भाई। कैलकुलेशन कीजिए ये। टू 2.58 198 आ रहा है, तो 2.582, ठीक है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया। नाउ अब सैंपल्स की तरफ मूव करते हैं। नाउ अब सैंपल्स की हेडिंग डालता हूं मैं, सैंपल्स की हेडिंग डाली। सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स बनेंगे। हमने मालूम तो किया था लेकिन एक और बार, NCN 4C2 कितने नंबर ऑफ सैंपल्स बनेंगे, 6 नंबर ऑफ सैंपल्स बनेंगे। इस बार चार्ट बना देता हूं मैं कि ये 6 का, एक तो इधर आ जाएगा सैंपल नंबर, इधर हम बना लेते हैं सैंपल्स मीन, ठीक है। तो ये आ गया सैंपल नंबर, इधर हम लिख लेंगे सैंपल्स सैंपल मीन, सैंपल मीन का स्क्वायर, ठीक है। सैंपल्स हमारे कैसे बनेंगे, हमारे पास जब पॉपुलेशन गिवन थी वो क्या गिवन थी, 0, वो पॉपुलेशन हमें क्या गिवन थी, वो हमें गिवन थी 0, 4, 8, 12। तो छह सैंपल देखिए कैसे बनेंगे, दो के साइज के, 0, 4, 0, 8, 0, 12, ठीक है। 4, 8, 4, 8, 4, 12, 8, 12, ये 6 सैंपल्स बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। रिवर्स नहीं आते, सीधे सीधे चलते रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपके नंबर ऑफ सैंपल्स कितने, 6। अच्छा, सैंपल मीन 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 2, 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 4, 0 + 12 डिवाइडेड बाय 2, 6, 8 + 4 डिवाइडेड बाय 12, 8 × 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, 6, 12 × 16 डिवाइडेड बाय 2, 8, 8 + 12, 20 डिवाइडेड बाय 2, 10। तो सम ऑफ सैंपल मीन कितना आ गया, 10, 8, 18, 6, 6, 12, 18, 26, ये आ गया 36। अच्छा, मीन का स्क्वायर देख लें, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 36, 36, 64, 100, 236। इन निकालने के लिए सैंपल
मीन, सैंपल मीन निकालने के लिए ई ऑफ मीन इज इक्वल टू सम ऑफ मीन डिवाइडेड बाय एम। सम ऑफ मीन कितना आया 36 डिवाइडेड बाय 6 6। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमें कह रही थी, सैंपल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, दैट प्रूव कर रहा है। सैंपल मीन भी 6 आया था, पॉपुलेशन मीन भी 6 आया। अब नाउ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। सैंपल स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस सम ऑफ मीन डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ मीन स्क्वायर 256 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। जरा कैलकुलेटर में डालिए पूरी चीज। ये आपका निकल के आ गया 2.58। ठीक है, ये चीज आपके निकल के आ गई। यहाँ आपने सेकंड प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर दिया कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोनों चीजें प्रूव हो गई। देखें प्रॉपर्टीज पे मैं आपको लेके चलता हूँ। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही थी? प्रॉपर्टी 1 कह रही थी सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ये चीज प्रूव हुई। और दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कह रही थी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि ये वाला पार्ट था। ये वाला जो पार्ट है वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये वाला पार्ट जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है ना? तो ये चीज भी प्रूव हो गई, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यही चीज आपको इस क्वेश्चन में मालूम करनी थी और ये हमने यही चीज मालूम करी है कि सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है भाई।